इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब का सदका हमारे और आपके ऊपर अपने रहमतों का नज़ूल फरमाया। तो आज हमने टेबल के मुतालिक और मज़ीद वजाहत से पढ़ना है। तो टेबल, ये देखिए टेबल के ऊपर क्लिक किया और टेबल आ गई है। तो जैसे ही टेबल आ गई, अब इसमें फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं, अब हमने पढ़ना है लेआउट के ऊपर। ये मैं तो अब लेआउट पढ़ेंगे, और लेआउट में टेबल में इजाफा करना होता है, टेबल को दो हिस्सों में तकसीम करना होता है, छोटे छोटे सेल ले आने होते हैं। तो इस हवाले से हमने मज़ीद वजाहत के साथ आज हमने टेबल को पढ़ना है। तो आगाज़ करते हैं। ये देखें, ये टेबल आ गई हमारी, ठीक है जी। तो अब इसको इधर कर लेते हैं। ये देखें, ये टेबल है। अब लेआउट के ऊपर, अब पहले हमने टेबल बना ली, अब लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे। लेआउट के ऊपर क्लिक किया तो लेआउट के ऊपर ये देखें, ये मुख्तलिफ़ कमांड्स आ गई हैं इसकी। इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट राइट, मार्च करना, ऑटो फिट। तो अब इसका हाफ जो कमांड्स है वो आपको करा देता हूँ मैं। सेलेक्ट है तो वो चीज़ आप माउस से भी सिलेक्ट करते हो, यहाँ से भी आप कर्सर को वहाँ जहाँ ले जाओगे वो कॉलम, रो, टेबल वगैरह। अब टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो टेबल सिलेक्ट हो गई। अगर अब ये देखें हम रो को सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉलम को सिलेक्ट करना तो कॉलम माउस से भी कर सकते हैं और कमांड से भी कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा, ये है ग्रिड लाइन, ग्रिड व्यू टेबल ग्रिड लाइन। अब ये देखिए, पहले हमने इन टेबल को क्या करना है, यहाँ डिज़ाइन पे आके बॉर्डर्स पे इसको क्या कर देंगे हम भी, इसको नो बॉर्डर कर देंगे। नो बॉर्डर किया तो अब पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए नो बॉर्डर कर देंगे, नो बॉर्डर। जैसे ही नो बॉर्डर करेंगे, ये ग्रिड लाइन वाली कमांड हमने अप्लाई की हुई थी वो आ गई है। अब ये देखिए, ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक किया है तो ग्रिड लाइन ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो अब तो स्टूडेंट हम ग्रिड लाइन के मुतालिक पढ़ रहे थे। अब ये देखिए, अब हमने वो जो टेबल थी उसको ख़त्म कर दिया। तो अब जैसे ही हम यहाँ इसको सिलेक्ट किया है, लेआउट पे आके ये देखिए ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो टेबल शो हो जाएगी ग्रिड लाइन की सूरत में। ये डार्क कलर में नहीं होती, लाइट कलर में ये टेबल होती है। अगर इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये इसको टैप करते जाएंगे और ये बढ़ती जाएगी। अब अगर इसको और कलर में ले आते हैं, लेआउट पे डिज़ाइन पे आए और यहाँ बॉर्डर पे आके इसका बॉर्डर ले आएंगे। जो भी बॉर्डर हमने कलर दिए हुए हैं उसी बॉर्डर में वो आ रहे हैं। सिंपल दिया होगा तो वो सिंपल में आएगा, बॉर्डर कलर दिए हुए हैं तो वो कलर में आ जाएगा। अब आते हैं लेआउट की जानिब। तो अब इसको सिंपल में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये देखो, डिज़ाइन में आएंगे, डिज़ाइन में आके यहाँ सिंपल लाइन ले आएंगे, कलर उसका ये कर देते हैं, ओके। ये देखिए ये आ गई। अच्छा, अब हमने ये लिखा नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स और ग्रेड, ठीक है जी। तो अब यहाँ लिखने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं बाद में हमें याद आ जाती हैं। तो अब हमने भी क्या करना है, ये देखो लेआउट पे आके ड्रा टेबल, ये पहले आप समझ चुके हो, माउस से हमने जो है ना ड्रा टेबल कर देना है। यहाँ क्लिक किया तो अब देखो इसमें हमने और देखो टेबल का इजाफा कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये ग्रिड लाइन की सूरत में ये टेबल रो बन गई है और मज़ीद बनाना चाहते हैं तो ये देखो ये आ गया जी, ठीक है। ये देखें कलर भी आ गया। अब इसको ये देखें, अब इसमें हमने बॉर्डर वगैरह दे देना है। अब चाहे इसको हम अरेज करना चाहते हैं तो ये देखो, अब इसको सिलेक्ट किया, ये सारी अरेज हो गई है जी। फिर मज़ीद आएंगे टेबल में, लेआउट पे आके अरेजर, ये देखो यहाँ से हम इस टेबल को ख़त्म कर रहे हैं। ये देखो ये टेबल यहाँ से ख़त्म हो गई है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ ग्रिड लाइन को हाइड कर देते हैं तो वो ग्रिड लाइन हाइड हो गई है। अच्छा, अब इसमें डिलीट का है। डिलीट मिसाल के तौर पर अगर आप ये क्लास नेम की जगह आगे क्लास है, इसको डिलीट करना चाहते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या फिर आपने यहाँ किसी का नाम लिखा है, ठीक है जी। अब इसको आप डिलीट कर, इस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप डिलीट के ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए डिलीट रो, ये वाली रो डिलीट हो गई। कॉलम, ग्रेड वाला कॉलम है तो इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, डिलीट कॉलम, तो वो कॉलम ख़त्म हो गया। अब है जी इंसर्ट अबव।
अगर आपने रो ऊपर आपने कोई टाइटल वगैरह लिखना है तो अब क्या करेंगे, आप इंसर्ट अबव पे आएंगे तो अब कर्सर यहाँ थी, उसके ऊपर एक और रो आ गई है। अब इंसर्ट बिलो, अब नेम के नीचे, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपने लिखा सलीम, ये नदीम। अब सलीम के नीचे एक और नाम ले आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सलीम वाले सेल में आपने कर्सर को ले आना है तो यहाँ इंसर्ट बिलो करेंगे, वो उसके नीचे एक और लाइन आ गई तो उसमें आपने लिख लिया अभी सुलेमान, ठीक है जी, सुलेमान। तो ये आपने नाम लिख लिया। इंसर्ट बाव, इंसर्ट बिलो आ गया समझ लेफ़्ट। अब कॉलम लेफ़्ट साइड पे ये देखें, ये ऊपर वाली रो हम ख़त्म कर रहे हैं, ज़रा ये देखो ऊपर वाली रो हम ख़त्म कर, डिलीट रो, ये देखें ये डिलीट रो होगी। अब मार्क्स है तो इसके लेफ़्ट साइड, राइट साइड के ऊपर एक और हम कॉलम लेना चाहते हैं तो अब क्या करेंगे, इंसर्ट राइट, इंसर्ट राइट, एक और कॉलम आ गया। अब नेम के जगह, नेम के आगे हम फादर नेम का कॉलम बनाना चाहते हैं, ये इंसर्ट राइट किया। अब अच्छा, अब नेम है, नेम वाले कॉलम के लेफ़्ट में हमने सीरियल नंबर लेना है 1 2 3, तो अब इंसर्ट लेफ़्ट कर देंगे तो यहाँ देखें ये 1 2 3 4, ठीक है जी, ये हमने किया। यहाँ S डॉट N कर दिया सीरियल नंबर। अब इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं तो अब ये हमारी एक टेबल बन गई। और इसमें ज़रा आपको ये भी बता दिया लेफ़्ट राइट सेंटर पे आपने किस तरह उस टेबल को बढ़ाना है। अब इसके बाद है मार्ज टेबल का मतलब यह है कि अगर आपने एक टाइटल की सूरत में लिखाई करना चाह रहे हैं, ये देखिए ये मैं यहाँ पहले चलो इस टेबल को नीचे करके इसी टेबल के ऊपर एक रो ले आता हूँ, ठीक है जी। लेआउट में आके यहाँ इंसर्ट अबव किया। अब ये देखा, अब इसको मैं सेलेक्ट, ऑलरेडी ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट के बाद मर्ज कर दूँगा मैं, ठीक है जी, मर्ज सेल। तो अब यहाँ हम लिखेंगे कंप्यूटर, ठीक है जी। तो इस कंट्रोल ही सेंटर में क्या बड़ा किया इस, तो ये देखिए ये मर्ज करने के बाद एक टाइटल हम यहाँ लिख सकते हैं। अगर मर्ज नहीं करते तो उस सूरत में हम ये टाइटल वगैरह नहीं लिख सकते। तो ये हो गया हमारा टेबल के हवाले से, लेआउट के हवाले से। तो अब आते हैं सेपरेट सेल। यहाँ देखो आईडी कार्ड नंबर लिखना होता है, यहाँ हम सेपरेट सेल कर देंगे। ये देखें सेपरेट सेल कितने चाहिए हमें भी, 3 4 5 चाहिए जी। ये देखें यहाँ कोई मुख्तसर कोई चीज़ लिखनी होती है, ये देखें 2 3 4 5, ठीक है। ये सेपरेट सेल आ गया। अब इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो ये रिमूव हो गए। अब इसके बाद सेपरेट टेबल, तो अब आपने क्या है करना है कि टेबल बड़ी है तो इसको दरमियान से आपने ब्रेक करना है भी, इस 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। तो सेपरेट टेबल कर दिया आपने। तो सॉरी ये जहाँ कर्सर होगी वहाँ से ये होगी, ये देखें ये सेपरेट टेबल। तो टेबल इसकी ज़रा नहीं हो रही, यहाँ से हम कर देते हैं। ये देखिए ये लेआउट सेपरेट टेबल, ठीक है। तो टेबल होगी ये, थोड़े इसको ज़रा ऊपर करेंगे। ये वाली टेबल, ये देखिए ये इसको ज़रा ऊपर कर रहा हूँ मैं। ये देखिए ये टेबल 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, ठीक है जी। तो अगर इसको सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे ले आएंगे, ठीक है, फिर उसको भी हम सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे लेंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए ये दरमियान में अगर यहाँ कर्सर को ले आएंगे, ये देखिए ये इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ये देखिए ये प्लस का निशान आया हुआ है, इसको थोड़ा नीचे कर लिया। अब यहाँ हमने अलहदा तौर पर कोई चीज़ लिखनी है तो वो किसी और स्कूल की है, ये किसी और स्कूल के हवाले से लिख देते हैं जी, पाकिस्तान मॉडल स्कूल, ठीक। ये ऐसे हमने लिख दिया भी। ये 2 हिस्सों में तकसीम होगी और ये दोनों अलहदा हो गए। तो अब जो जैसे ही हम टेबल में कर्सर को ले आएंगे तो टेबल का लेआउट भी शो हो जाता है। ये देख आज हमने ये सेपरेट टेबल तक किया है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे भी पढ़ेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे दुआ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।